हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे बात के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। जो बात पित्त कफ तीन दोष होते हैं उसमें से वात के कर्म पढ़ेंगे आज हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार और अष्टांग हृदय के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर। और वात पित्त कफ तीनों का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार और वात पित्त कफ के स्थान और गुण तीनों आचार्य के अनुसार ये भी पढ़ाया जा चुका है। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वात के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो श्लोक देखते हैं। दोष धातु अग्नि समताम संप्राप्ति विशेषु च क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोति अकुपितो अनिला। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 10th श्लोक। सुश्रुत निदान स्थान में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उसका जो फर्स्ट श्लोक है उसका नाम है वात व्याधि निदान। वात व्याधि निदान उसके 10th श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने वात के कर्म का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। दोष, दोष मतलब बात पित्त कफ तीन दोष। धातु मतलब 7 धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और अग्नि मतलब 13 अग्नियां, जो 5 भूत अग्नि है, 7 धातु अग्नि है और 1 जठराग्नि है। तो 13 अग्नियां, इनकी समता। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अकुपितो अनिला, इसका मतलब अकुपित वात। दोष, दोष धातु तथा अग्नि की समता रखने वाला। दोष धातु तथा अग्नि की क्षमता रखने वाला, इसका मतलब क्या है? बात पित्त कफ ये तीनों दोष हैं इनकी, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुएं इनकी। और इनमें जो अग्नियां हैं, जैसे कि 5 महाभूत हैं, उनमें जो भूत अग्नि है, जैसे कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनमें जो भूत अग्नियां हैं। और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनमें जो धातु अग्नियां, जैसे रस में रस की अग्नि अलग है, रक्त की अलग, मांस की अलग, ऐसे ही सातों धातुओं की अग्नि अलग अलग है। और एक है जठराग्नि। तो ये टोटल 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि, तो ये टोटल 13 अग्नियां हो गई। तो इनकी समता, समता मतलब एक इक्विलिब्रियम, जो कि एक हेल्थी बॉडी में जितना क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, वात पित्त कफ की, धातुओं की और अग्नि की, वो बनाए रखने वाला कौन है? वात। वो है वात का कर्म। ठीक है, फिर है संप्राप्ति विशेषु। संप्राप्ति विशेष का मतलब है विषय, मतलब होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 5 विषयों में मन को चक्षुरादि इंद्रियों के साथ संयुक्त करने वाला। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। विषय है 5, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 5 विषयों में मन को चक्षुर आदि इंद्रियों के साथ संयुक्त कराने वाला। अब मन को इन 5 विषयों को और चक्षुर आदि इंद्रियों को संयुक्त कराने की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है? तो इसका एक छोटा सा श्लोक है, उसको हम देखते हैं। इंद्रिय इंद्रिय अर्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजा। इससे इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि इस श्लोक का पहले मीनिंग देखते हैं। इंद्रिय, इंद्रिय मतलब इंद्रियां। और इंद्रिय अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के विषय। और सत्व मतलब मन, और आत्मा, इनके संयोग से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो बुद्धि की उत्पत्ति कराने के लिए हमें मन की और विषयों की, जो इंद्रियों के विषय उनकी, और चक्षुरादि इंद्रियों की, इनकी संयोग कराना आवश्यकता है। तो इनका संयोग कराने का कार्य किसका है? इनका संयोग कराने का कार्य है वात का। ठीक है, वात के कर्म है ये। फिर है शरीर के श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और पाचन, पाचन के लिए हमने देख लिया 13 अग्नियों की क्षमता रखता है। तो पाचन में, पाचन को भी पाचन का फंक्शन भी बात करता है। पाचन के फंक्शन को भी बात मेंटेन करता है। फिर है रक्त संचरण आदि क्रियाओं का। रक्त संचरण आदि क्रियाओं का, संचरण मतलब होता है सर्कुलेट करना। तो रक्त का संचरण, जो बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो रक्त से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सातों धातुओं का जो भी संचरण हो रहा है बॉडी में, उसको भी मेंटेन करता है, उनकी क्रियाओं को मेंटेन करता है। और पंच कर्म इंद्रियों की वचन आदि क्रियाओं को ठीक ठीक रूप से करने वाला। हमें पता है हमारी बॉडी में एकादश इंद्रियां हैं। एकादश इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो ज्ञान इंद्रिय कौन सी हैं? रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और रसेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय। और है एक और है, मुझे भी याद नहीं आ रही है, स्पर्शेंद्रिय, सॉरी स्पर्शेंद्रिय। तो इन 5 इंद्रियों का
और पांचों इंद्रिय और पंच पंच कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय कौन सी है? हस्त, पाद, गुदा और मूत इंद्रिय और वाक इंद्रिय, ये पांच कर्म इंद्रिय है। और एक है उभेंद्रिय, उभेंद्रिय है मन। तो पांच कर्मेंद्रिय ये है, पांच ज्ञानेंद्रिय का फंक्शन हमने यहाँ देख लिया कि चक्षुरादि इंद्रिय, और एक है मन। ठीक है, मन का भी फंक्शन हमने देख लिया। तो पंच कर्मेंद्रियों की पचन आदि क्रियाओं को ठीक ठीक रूप से करने वाला वचन, वाक इंद्रिय है तो वो वचन यानी कि मुंह से बोलने में हमारी सहायता करती है वाक इंद्रिय। और हस्त, हम हैंड को मूव करते हैं। पाद, हम पैरों से चल के जाते हैं। और मूत्र इंद्रिय टू यूरिनेट, और गुदा से हम फीकल मैटर को एक्सक्रीट करते हैं। तो इन पांचों कर्मेंद्रिय का कर्म जो करने वाला कौन है, ठीक ठीक करने वाला कौन है, वो है वात। ठीक है, तो ये थे वात के कर्म जो सुश्रुत निदान स्थान यानी वात व्याधि अध्याय में बताए गए हैं। अब जो सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर में 4th श्लोक में जो वात के कर्म बताए गए हैं वो देखेंगे। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर के 4th श्लोक का देखते हैं। तत्र प्रास्पंदन उद्वहन पूरण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचणम प्रविभक्ता शरीरम धारयति। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 15 चैप्टर का 4th श्लोक। एक बार 15 चैप्टर का नाम देख लेते हैं। दोष धातु मल 6 वृद्धि विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, तो अब हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। पहला है तत्, मतलब होता है उनमें। प्रस्पंदन, प्रस्पंदन का मतलब होता है हार्ट बीटिंग, पाल्पिटेटिंग और वाइब्रेटिंग या ट्रैम्बलिंग। तो हार्ट बीटिंग और पाल्पिटेटिंग एक ही है कि हमारे हृदय का स्पंदन होना या हृदय में हार्ट बीट होना। तो वाइब्रेटिंग मतलब वाइब्रेट करना, ट्रैम्बलिंग मतलब कपकपाना। तो ये प्रस्पंदन की मीनिंग है। तो इन सब क्रियाओं को करने वाला कौन है? वात। उद्वहन का मतलब होता है ऊपर की ओर खींचना या ले जाना या संभालना। तो हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं चीज़ों के इंटरनली बॉडी में, तो उनको ऊपर ले जाना, उधर खींचना, उसको संभालना, इसका काम है वात का। फिर है पूरण, हमारे शरीर को पूर्ति करना, जिसको जिस चीज़ की नीड है, जैसे जहाँ रक्त की ज़रूरत है वहाँ रक्त को ले जाना, जहाँ एंजाइम्स की ज़रूरत है वहाँ एंजाइम्स को ले जाना, जहाँ पित्त की ज़रूरत है उसको पित्त को ले जाना। मतलब वात पित्त कफ का तीनों का मूवमेंट करना, पूरण करना पूरी बॉडी का, ये किसका कर्म है? वात का। विवेचन मतलब विचार विमर्श करना, किसी भी चीज़ को हमें थिंक करके और उसको डीपली डिटेल में समझना, वो विवेचन करना, वो भी किसका काम है? वात का। फिर है धारण, धारण मतलब किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी में होल्ड करना, वो भी वात का कर्म है। तो इन 5 कार्यों को करने वाला वात 5 प्रकार से विभक्त होकर शरीर को धारण करता है। तो ये 5 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ये लिखा है पंचवा विभक्ता शरीर धारयति, 5 विभाग से विभक्त, यानी कि इसके 5 टाइप है वात के, जो कि शरीर को धारण करता है, जिनसे वो शरीर को धारण करता है, यानी कि शरीर को उसकी क्षमता बनाए रखता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से करवाता है वात। ठीक है, तो अब ये 5 पंचधा तो यहाँ लिख दिया है, ये सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर में लिखा है, लेकिन इनके नामों का वर्णन जो नॉमेनक्लेचर है वात के टाइप्स का, वो दिया गया है सुश्रुत निदान स्थान के 1st चैप्टर के 1/12 श्लोक में, जो कि सुश्रुत निदान स्थान 1 में वात के कर्म दिए गए हैं, उसी चैप्टर में वात के नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। ठीक है, तो ये था वात के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और अब इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे पित्त के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार और कफ के कर्म आचार्य सुश्रुत का। और उससे आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु के कर्म और इन वायु का भेद का वर्णन। ठीक है गाइस, तो ये था वात के कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।